हमारे स्टूडेंट्स का बचपन से ही ख्वाब होता है कि जी हमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। लेकिन पाकिस्तान के हालात और जो मेरिट का इस वक्त यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ख्वाब अधूरा ही रह जाता है और वो बहुत सारी वजूहात की वजह से या तो अच्छे नंबर नहीं ले पाते या फिर जो एमडी कैट का टेस्ट है उसके अंदर वो रह जाते हैं। और इसके बाद अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर भी इतना टफ मेरिट है और उसके बाद वहाँ पर इतनी फीसिस हैं कि अफोर्ड ही नहीं कर सकता एक आम इंसान, एक आम बंदा अपना ख्वाब बीच में ही छोड़ के कुछ और शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स मायूस ना हो, अभी भी उनके पास ऑप्शन है। अगर वो पाकिस्तान में एडमिशन नहीं ले सके या यहाँ की जो है बहुत ज़्यादा हाई फीसिस वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो यूरोप में एक ट्राई कर सकते हैं। यूरोप में इटली एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर वो एमबीबीएस कर सकते हैं। यहाँ पर एमबीबीएस एक तो उनको बहुत थोड़ी फीस के अंदर पड़ेगा और उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इटली में मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एमबीबीएस इन इटली करना है तो जो उसका आईमेट टेस्ट है वो किस तरह से पास करना है, क्योंकि रिसेंट जो एक टेस्ट हुआ है उसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ उन्होंने अब उसके अंदर अपडेट किया है। वो सारी अपडेट आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है आईमेट टेस्ट फॉर एमबीबीएस इन इटली। इसके ऊपर डिटेल से एक बात होगी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आईमेट का टेस्ट है ये 60 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर और 100 मिनट की ड्यूरेशन होती है कि 100 मिनट्स के अंदर आपने 60 क्वेश्चन जो है वो पास उनको हल करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब आते हैं कि जी इसके अंदर रीडिंग एंड जनरल नॉलेज के 4 क्वेश्चन हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी के 23 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन हैं और फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के 13 क्वेश्चन है। मतलब दोनों को मिला के फिजिक्स और मैथ को ये 13 क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपके जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो 90 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने 100 मिनट्स के टाइम के अंदर इनको सॉल्व करना होता है। 60 क्वेश्चंस के आपने जवाब देने होते हैं। अच्छा जी, अगर जब आप इसको सॉल्व करने जाते हैं, अगर आपका करेक्ट आंसर होता है तो आपको 1.5 नंबर मिलता है, मतलब 1.5 पॉइंट्स आपको एक करेक्ट आंसर के मिलते हैं। लेकिन अगर आपने गलत आंसर दिया तो देन आपको 0.4 मार्क्स जो आपके वो डिडक्शन होती है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको छोड़ दें, बजाय इसके कि आप जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश में अपने ऑलरेडी जो गेन है उसके में अंदर से भी 0.4 मार्क्स जो आपके वो डिडक्शन करवाएं। तो इसलिए इसको अटेम्प्ट करने में ये आपने ध्यान में रखना है कि जिसको आप श्योर हैं आपको आंसर आता है उसको दें, जो नहीं आता उसको छोड़ दें। अच्छा जी, इसका जो डिटेल सिलेबस है और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज, जिसके आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर आपको टेस्ट किया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप इंग्लिश को कितनी अच्छी से अंडरस्टैंड करते हैं। आपकी मतलब जनरल जो लैंग्वेज टेस्ट है बेसिकली ये वो है। इसके अंदर आपके मुश्किल जो वोकैबुलरी है उसको आपने समझना होता है, उसके रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। टेक्स्ट को कितना आप अच्छा पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा जो टेक्स्ट के अंदर से ज़रूरी मालूमात होती हैं, यानी की पॉइंट्स होते हैं, उनको कितनी जल्दी से आप अखज़ कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके ऊपर आपके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मतलब टेक्स्ट दिया जाता है, उसको समझना है, समझ के उसके अंदर से पॉइंट्स निकालने। तो बेसिकली ये इस तरह का एक 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के असेसमेंट के लिए होते हैं कि आप कितनी अच्छी जल्दी जो है चीज़ों को पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके अंदर आता है वो आपको है लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर भी एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके ऊपर 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके अंदर से आंसर करना होता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का 5 नंबर, आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और उनके ऊपर आपको जो है समझना होगा और समझ के उसके बाद अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर 23 क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर पूछा जाता है सेल थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, DNA के बारे में पूछा जाता है, जेनेटिक्स, इसके अलावा वायरसेस और बेसिक बायोलॉजी के कुछ
इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर तकरीबन 23 क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे जाते हैं, और इसको अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हैं तो आप इसको आसानी से जो है ना क्लियर करके इसको पास कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जी पूछा जाता है जो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री में बेसिक टॉपिक जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड्स, एसिड्स और बेसिस का जो है कवर किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर पूछी जाती हैं। तो अगर आपके केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो देन आप ये 15 क्वेश्चन आसानी से जो है वो क्लियर कर सकते हैं, इनको पास कर सकते हैं। अच्छा जी, मैथ और फिजिक्स के 13 क्वेश्चंस होते हैं टोटल मिलाकर। मैथमेटिक्स के अंदर अलजबरा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और फ्लूइड की जो है रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिक उसका जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये मिलाकर 13 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स को मिलाकर 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके आपने अगर आपको जवाब आते हैं, इसकी अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो आप जो है आसानी से इन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था एक ओवरव्यू जो कि मैंने आईमेट टेस्ट के बारे में आपको दे दिया कि ये आपके जो है क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम 90 पॉइंट्स का आपका ये टोटल टेस्ट होता है, और इन सब्जेक्ट्स को इसके अंदर कवर किया जाता है। कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। ये अगर सब्जेक्ट्स आपने एफएससी के अंदर पढ़े हुए हैं, अपने प्री मेडिकल में पढ़े हुए हैं, तो आप इनको आसानी से प्रिपेयर करके आसानी से इनका टेस्ट दे सकते हैं। मजीद अगर आप इसका एक डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम आपको जब आप हमारे साथ एनरोल होंगे तो हम इसका डिटेल सिलेबस भी आपको दे देंगे और बता भी देंगे, कुछ गाइड भी कर देंगे किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है, तो आप इसको आसानी से पास भी कर सकते हैं। इस दफ़ा भी जो टेस्ट हुए हैं उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को पास किया है। अब वो जाकर इटली में MBBS जो है उसको कर सकेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप MBBS इटली से करना चाहते हैं, यूरोप से करना चाहते हैं, तो आप रब्ता करें। इनटेक्स अभी ओपन है, इंशाल्लाह हम आपको एडमिशन भी करवाएंगे और बाकी सारी चीज़ों के बारे में आपको भी थारोली प्रॉपरली गाइड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।